द्वादश महाभागवतों में भीष्म जी महाराज बड़े ही महामहिम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त है और ऐसी सत्य निष्ठा किसी भगवत स्वरूप महात्मा में ही पाई जाती, अन्यथा नहीं। अमोघ वचन, जो निश्चय कर लिया वो प्राणपण से निर्वाह किया, जिनके जीवन में सत्य ही सत्य है। कल आप प्रसंग सुन रहे थे, शास्त्रों अश्वमेध यज्ञ राजसू यज्ञ आदि करके तपोधन महाभिष नाम के राजा ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। ब्रह्मलोक सभा में वो विराजमान थे। भगवती गंगा जी पधारी तो वायु देवता ने उनके अंचल को खिसकाया, जिससे समस्त वहां विराजमान ब्रह्म सभा में अपनी ग्रीवा झुका ली। पर महाभिष गंगा जी को देखते रहे और गंगा जी महाभिष को। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तुमने ये मानुषिक वृत्ति धारण की, ये ब्रह्मलोक सभा में विराजमान के अंदर ऐसी वृत्ति नहीं होती, इसलिए तुम मनुष्य लोक में जाओ, मनुष्य बनो जाकर। पीछे वर्णन किया था कि ये सब गंगा जी का ही रचा हुआ विधान था, क्योंकि अष्टवसुओं ने वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक में जन्मने की बात गंगा जी से प्रार्थना की थी कि मुझे और कोई साधारण स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, हे मां आप कृपा करो और मुझे अपने गर्भ में धारण करो। तो गर्भ में धारण करने वाले पिता का चयन ब्रह्मलोक में विराजमान महाभिष के रूप में श्री गंगा जी ने किया। वही भूतल पर प्रतीप राजा के पुत्र महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए ब्रह्मलोकवासी महाभिष राजा। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम सा सुखमश्नुते पुनर्युवा च भवति तस्मात् तम शांतनुम विदु इति तदस्य शांतनुत्वम। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने इनके प्रभाव को ज्योतिष के द्वारा देखा। यम यम कराभ्याम स्पृशति, जिसको ये छू लेंगे हाथ से तो जीर्णम सा सुखमश्नुते, भले उसकी जीर्ण अवस्था हो वो तुरंत जवान हो जाएगा और सुखपूर्वक पूरा जीवन रहेगा, उसे कभी अशांति छू नहीं सकती, परम शांति बनी रहेगी। इसीलिए इति तदस्य शांतनुत्वम, इनका नाम शांतनु रखा गया। बड़े ही प्रभावशाली बाल्यावस्था से ही थे। जब इनकी नौ किशोर अवस्था थी तो महाराज प्रतीप ने अपने पास बैठाल करके कहा कि मुझे जब मैं तपस्या कर रहा था हरिद्वार में तो एक देवी प्रकट होकर मेरे से बात कही थी कि जब तुम्हारा पुत्र यौवन अवस्था को होगा तो मैं समीप जाऊंगी, पर वो हमसे कभी कोई प्रश्न ना करे, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। ध्यान रखना, तुम्हें यदि कभी दिव्य सुंदरी नवयुवती मिले और तुम उसके रूप से प्रभावित हो जाना तो जान लेना ये वही सुंदरी है। पर यच्च कुर्यान्न तत्कर्म सा पृष्ठव्या त्वया नघ मन योगाद भजंतीम ताम भजेथा इत्युवाचतम। वो जो कार्य करे कभी प्रश्न मत कर देना, कभी पूछ मत लेना कि तुमने ऐसा क्यों किया। यदि तुम पूछ लोगे तो उसी समय वो तुम्हारे पास से चली जाएगी। मेरी आज्ञा है, वो कौन है, क्या कर रही है, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये कोई प्रश्न तुम्हारे नहीं होने चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा शांतनु जी को प्रतीप उनके जो पिता थे उन्होंने समझाया और उसी समय उनको राज्याभिषेक करके एकांत जंगल में निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हुए।
बुद्धिमान परम प्रतापी परम तपस्वी राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। एक दिन प्रजा रक्षा के लिए रुग्ण और हिंसक, जिनके जीवित रहने पर प्रजा में संक्रामक रोग फैल सकता है, ऐसे पशु और जो घोर हिंसा स्वभाव वाले हैं, ऐसे पशुओं को प्रजा रक्षा के लिए मारने के लिए वो वन में जाया करते थे। एक दिन उन्होंने गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे थे, देखा अपने तेज कांति से मानो कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, ऐसी तेजस्विनी नवयुवती सुंदरी लक्ष्मी जी के समान ऐश्वर्य और सुंदरता से युक्त धीरे धीरे महाराज शांतनु के समीप आ रहे। उनके सारे अंग निर्दोष गौर वर्ण, ऐसा मोहिनी सुंदर रूप, उस पर बड़ी ही दिव्य साड़ी धारण किए हुए, देखते ही राजा शांतनु का शरीर स्तब्ध हो गया। ऐसा रूप तो कहीं सुना भी नहीं था जैसा रूप देखा। आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर के लिए दोनों नेत्र अपलक हो गए, पलक झपना बंद हो गई, मानो मूर्ति खड़े हो। ऐसी दिव्य कांति, ऐसी दिव्य सौंदर्य सुधा समीप आकर के महाराज शांतनु की तरफ सांत्वना देते हुए बोले, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं आपकी ही सेवा के लिए आया हूं। तब इनमें साहस हुआ बात करने का। शांतनु जी ने कहा, मैं देख करके ही बता रहा हूं कि तुम कोई दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नाग कन्या या मानवी हो ही नहीं सकती। त्रिभुवन में ऐसी कोई सुंदरी नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि ब्रह्मलोक से सीधे आए हैं तो सब कुछ पता है। इनकी स्मृति, इनका ध्यान, इनकी तपस्या इतनी जोर की है कि ऐसी सुंदरी तो हमने देखी ही नहीं। पर मैं तुमसे प्रश्न नहीं करूंगा कि तुम हो कौन, बस मेरी याचना है कि मैं आपका संग चाहता हूं। जब शांतनु जी ने ऐसी प्रार्थना की तो मधुर मुस्कान युक्त महायशस्विनी त्रिपथगामिनी भगवती गंगा जी उनके ईश्वर की वृद्धि के लिए उनसे कहा, यत्तु कुर्यामहं राजन शुभम वा यदि वा शुभम ना तद वारयितस्यामि न वक्तव्या तथा प्रियम। मैं आपका संग स्वीकार करती हूं, आप इस योग्य हैं, पर मैं कभी बुरा से बुरा करूं या भला से भला करूं, आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे। कार्य में आप रोकेंगे नहीं, किसी कार्य में मुझे कभी अपरिवचन नहीं बोलेंगे। जिस समय अपरिवचन या कोई प्रश्न, उसी समय मैं आपसे विलग हो जाऊंगी। निश्चय मेरी ये शर्त है, यदि आप स्वीकार करें तो फिर मैं आपका संग स्वीकार करती हूं। तथेति सा सदा तूक्ता तदा भरत सत्तमो प्रहर्ष मतुलम लेभे प्राप्यतम पार्थिवोत्तमम। शांतनु जी ने कहा, तथास्तु, जैसा तुम चाह रहे हो वैसे ही हमारे आचरण होंगे, हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं। महाराज शांतनु भगवती गंगा जी को रथ पे विराजमान करके उनकी राजधानी हस्तिनापुर में उस महल में जैसे देवराज इंद्र का महल, ऐसे महल, उसमें देवी गंगा जी को विराजमान किया। जितेंद्रीय महाराज शांतनु ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। जो पिता का आदेश जैसा था कि कुछ पूछना नहीं, कुछ नहीं पूछा,
आदेश कर दिया, शास्त्रीय विधान के अनुसार इस देवी से पाणी ग्रहण संस्कार मैं करूंगा। जो देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली और महाभाग्यशाली, ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जिन गंगा जी को भगवान शंकर मस्तक पर धारण करते हैं, त्रिभुवन जिनके नाम और आचमन अवगाहन से निष्पाप होकर भगवान की प्राप्ति करता है, जो मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य और भक्ति का स्वरूप है गंगा जी, क्योंकि भगवान के श्री चरणों से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कैसा दिव्य सौभाग्य कि जिन गंगा जी का स्मरण अवगाहन दर्शन बड़े भाग्य से होता है, वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतन ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ, और वहां जाकर कहा, ऐ वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वसु हो, वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो, मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी, जाओ तुम अपने वसु स्वरूप को प्राप्त करो। और ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया, तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतन भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक, और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले, अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रही, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशीत किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया, कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवताम वर जीर्णस्तु मम वासोयम यथा स समय कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते, इसीलिए कटुवचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को, क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया, और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं। हाथ जुड़ गए शांतन के। गंगा जी बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित मैं हूं। केवल वसुओं का कार्य पूर्ण करने के लिए, उनको गर्भ में धारण करने के लिए, उनकी प्रार्थना से मैं आई हूं। ठीक है, तुमने टोक दिया। ये 8वां पुत्र महातेजस्वी महाभाग देववसु है। वशिष्ठ जी के शाप से 7 तो मुक्त कर दिए,
8वें को तुमने रोक दिया, अब ये यही रहेगा, आजीवन मृत्युलोक में रहेगा। तुम्हारे सिवाय ऐसा त्रिभुवन में कोई राजा नहीं जो मेरा संग कर सके। तुम वसुओं के पिता हो। मानवीय सृष्टि में ऐसा कोई है नहीं कि इन वसुओं को गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की प्रार्थना से इनकी मां बनने के लिए मैंने मानव शरीर धारण करके तुम्हारा संग किया। मैंने पहले ही कह दिया था वसुओं से कि तुम्हारे जन्म होते ही तुम्हें मैं मुक्त कर दूंगी। ये वसु हैं, कोई और नहीं है। मैं पुत्र घातिनी नहीं हूं, इनको शाप से मुक्त किया है। महान व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे इस पुत्र को मैं भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगी। इसमें 8 वसुओं का अंश है। ये जब संपूर्ण विद्याओं में कुशल हो जाएगा तो तुम्हें स्वयं मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहना। जब ये बालक मिले तो इसका नाम देवव्रत गंगादत्त ऐसा नाम पुकारना। गंगा जी ने महाराज शांतनु को जो अपना परिचय दिया तो अवाक हो गए। मेरी पत्नी के रूप में भगवती गंगा जी थी। अगर पहले बता देती तो शायद उनकी साहस वृत्ति इतनी ना पड़ती। महाराज बहुत उदास हो गए। देखते ही देखते पुत्र सहित गंगा जी अंतर्धान हो गई। सासमा षोडशाष्टौ च चतस्त्रोष्टौ तथा पराः रतिमप्नावन स्त्रीषु बभूव वन गोचरः। 16, 8, 4, 8 36 वर्ष तक गंगा जी के वियोग में वहीं वन में ही अधिक समय व्यतीत करते महाराज शांतनु। वही गंगा जी का ध्यान, उन्हीं का स्मरण। भारी वियोग हृदय में हुआ, क्योंकि जब परिचय मिला तो अंतर्धान हो गई। 36 वर्ष। एक दिन विचरण कर रहे थे, देखा गंगा की धारा प्रवाहित होती हुई रुकने लगी। विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे बढ़े तो देखा विशेष रूपवान, बलवान, आचारवान, तेजस्वी एक बालक अपने धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाकर बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया है। लौकिक अलौकिक समस्त अस्त्रों की कलाएं उसमें विराजमान हैं। बल, धैर्य, वीर, पराक्रम, महारथी वीरता, ये सब उसमें झलक रही। महाराज शांतनु ने देखा। महाराज शांतनु इतने आकर्षित हो गए, उन्हें पता नहीं कौन है। जब नजदीक की तरफ बढ़े तो बालक देख के ही अंतर्धान हो गया। बड़े विस्मय में पड़ गए कि ऐसा तेजस्वी बालक अभी तक हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे। इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। अब तो दिव्य रूप गंगा जी का। दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुषसिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह अब आपका पुत्र है।
ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला बालक है। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देवदानों वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है।